रहीम। आज हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 2.1 और इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द नेचर ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड वेरीफाई द रिजल्ट्स बाय सॉल्विंग। अब हमारे पास कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं और उनको हम लोग सॉल्व करेंगे, फिर हम उनकी रूट की नेचर मालूम करेंगे कि इनकी रूट्स की नेचर क्या है। तो तरीकाकार कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले आप जो है वो पार्ट नंबर 1 ले लें। पार्ट नंबर 1 में आपको जो दिया गया है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस 120 इज़ इक्वल टू 0। तो सबसे पहले आपने करना ये है कि इसके अंदर आप ए बी सी की वैल्यूज़ निकालें। ए की वैल्यू आपके पास जो है वो यहाँ पे इसके अंदर से 1 निकल आएगी, बी की वैल्यू आपके पास जो है वो -23 और सी की वैल्यू आपके पास जो है वो 120 निकल आएगी। तो ये आप तीनों वैल्यूज़ जो हैं वो इसके अंदर से निकाल लें। निकालने के बाद आपके पास एक डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला जो है वो मौजूद है। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला आप पुट करें, बी स्क्वायर जो कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 में पुट किया था, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब वैल्यूज़ आपके पास हैं वो वैल्यूज़ आप इसके अंदर पुट कर लें। तो इसमें से आपने b की वैल्यू जो निकाली थी वो आपके पास है -23 और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास b -23 का स्क्वायर -4 और a की वैल्यू आपके पास 1 है और आपके पास यहाँ पे c की वैल्यू जो है वो 120 है। तो आप इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर लें। 23 का स्क्वायर लेंगे, माइनस है, माइनस का स्क्वायर जो है वो आप पॉजिटिव आंसर आएगा आपके पास। तो 23 का आप स्क्वायर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 529 माइनस 4 इंटू 14 और 4 इंटू 120, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपके पास -480 जो है वो आंसर आ जाएगा। अब आप ऐसा करेंगे, इन दोनों को आपस में माइनस कर लें। माइनस करने के बाद आपके पास जो है वो आंसर 49 है, जो कि आपको पता है कि 7 का परफेक्ट स्क्वायर है। 7 का परफेक्ट स्क्वायर यानी ये 7 का स्क्वायर बनता है। तो जब आपके पास आंसर परफेक्ट स्क्वायर आ रहा हो तो तब आपने जो है वो आपको पता होना चाहिए कि इसकी रूट्स कैसी होंगी। कुछ कंडीशंस आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पे, इसके अंदर आप चेक करेंगे। अगर आपके पास परफेक्ट स्क्वायर में आंसर आ रहा हो तो इसका मतलब है कि रूट्स आपकी रियल हैं, रेशनल हैं और अनइक्वल हैं। यानी ये अगर आप परफेक्ट स्क्वायर में आंसर ला रहे हैं तो आप ये तीनों कंडीशंस जो हैं वो पुट करेंगे। अब हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर में आंसर आया तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास रूट्स होंगी वो रियल होंगी, रेशनल होंगी और अनइक्वल होंगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग इसको पुट कर लेते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर है तो इस वजह से आपके पास जो रूट्स हैं वो रियल हैं, रियल होंगी और रेशनल होंगी, और तीसरी बात हमारे पास अनइक्वल होंगी। ये हमने जो है वो रूट्स की नेचर मालूम की है। अभी यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगा के रूट्स की नेचर मालूम की है। ठीक है, याद रहे आपको। अब हम इसकी वेरिफिकेशन करने जा रहे हैं कि वेरीफाई करते हैं इस चीज़ को कि वाकई क्या हमारा जो आंसर है वो रियल, रेशनल और अनइक्वल होगा। तो हम इसकी वेरिफिकेशन करने लगे हैं। वेरिफिकेशन के लिए आपको जो है वो सबसे पहले क्वाड्रेटिक फार्मूला लेना होगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको पता है क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये फार्मूला आपके पास मौजूद है वेरिफिकेशन करने के लिए। इस क्वेश्चन के अंदर जो है वो आपने सबसे पहले रूट्स फाइंड आउट करने के लिए याद रहे कि आपने डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला यूज़ करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। फिर रूट्स जब आपको मालूम हो जाए तो रूट्स को वेरीफाई भी करना है कि क्या वाकई आंसर्स हमारे जो हैं वो इसी तरह आएंगे, रियल, रेशनल और अनइक्वल आएंगे। तो इसकी वेरिफिकेशन के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना है, बी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो अब आप ऐसा करें कि आपके पास तीनों वैल्यूज़ तो ऑलरेडी मौजूद हैं, वो तीनों वैल्यूज़ आप इसके अंदर पुट कर लें। तो ये आ जाएगा आपके पास x इज़ इक्वल टू माइनस फार्मूले का b की वैल्यू जो है वो आपके पास ऑलरेडी -23 थी, इस वजह से आपको एज इट इज़ पुट करना पड़ेगी, प्लस माइनस और अंडर रूट अगेन b का स्क्वायर है तो -23 का स्क्वायर ले लेंगे, -4a आपके पास जो है वो 1 है और b आपके पास जो है वो 120 है, डिवाइडेड बाई 2a। a आपके पास 1 था तो आप इससे 1 से मल्टीप्लाई करें। सारी कैलकुलेशंस जो हैं वो आपके पास कुछ इस तरीके से आ जाएंगी कि यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 23 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 23 का जो स्क्वायर है वो आपके पास पहले भी आपने निकाला है 529 और यहाँ पे आपने इसको पहले भी मल्टीप्लाई कर चुके हैं। तो मल्टीप्लाई करके आपके पास 480 आंसर आया था, तो यहाँ पर भी एज इट इज़ आपने 480 पुट करना है, जो कि मल्टीप्लिकेशन के बाद आपके पास आएगा। 2 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 2 ही आंसर आएगा। और आप इसकी कैलकुलेशन करनी है तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 23 प्लस माइनस अंडर रूट 49 बाय 2।
अब आपने इसको एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ सेपरेट करना है, मगर आप याद रखिएगा यहाँ पे 49 है तो ये 7 का स्क्वायर है, तो इस वजह से हम इसको जो है वो 7 का स्क्वायर आगे पुट कर लेंगे, या आप समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप पे कि यहाँ पे आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 23 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर था, इस वजह से रूट और स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल कर चुके हैं 2। तो एक दफ़ा इसको प्लस में सॉल्व करें, एक दफ़ा जो है वो इसको माइनस में सॉल्व करेंगे। तो आपने करना इस तरह कि x इज इक्वल टू 23 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2, और एक दफ़ा x इज इक्वल टू 23 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2। फिर आप ऐसा करें, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 30/2, x इज इक्वल टू 30/2, और सेकंड जो है वो आपके पास इन दोनों को अगर आप माइनस करेंगे तो आपके पास बन जाएगा 16/2। तो दोनों को कैंसिल किया तो x इज इक्वल टू 15, और सेकंड जो है वो आपके पास x इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। तो ये दो आंसर्स आपके पास आए हैं। याद रहे कि ये दो आंसर्स हम इसलिए लेकर आए थे क्योंकि हम रूट्स को वेरीफाई कर रहे थे कि क्या वाकई हमारा आंसर जो है वो रियल, रेशनल और अनइक्वल आएगा। तो वाकई हमारा आंसर जो है वो रियल भी है, रेशनल भी है और अनइक्वल भी है। एक 15 है और दूसरा जो है वो 8 आंसर आया आपका। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 आप सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 में आपके पास है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, और बिल्कुल आपने जैसे पार्ट नंबर 1 किया है उसी तरह आप जो है वो इसको भी करेंगे। आप इसमें से a की वैल्यू निकालें। a आपके पास जो है वो यहाँ पे 2 है, b इज इक्वल टू आपके पास यहाँ पे 3 है, और c की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 7 है। डिस्क्रिमिनेट का फार्मूला लगाएं आप, क्योंकि आपने रूट्स की नेचर मालूम करनी है तो उसके लिए आपको डिस्क्रिमिनेट का फार्मूला लगाना पड़ेगा, जो कि आप पहले से बार बार यूज़ कर रहे हैं, अब तक आपको याद हो गया होगा। तो यहाँ पे आपके पास फार्मूला है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो अब जो वैल्यूज़ आपने निकाली थी वो आप इसके अंदर पुट करें, तो ये आपके पास बन जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a आपके पास 2 है और c आपके पास 7 है। तो 3 का स्क्वायर आपके पास 9 होता है, माइनस 4 इंटू 2 8, और 8 7 आर 56। अब आप यहाँ पे इसके अंदर से 56 को माइनस करेंगे, आंसर आपके पास जो है वो नेगेटिव आ रहा है, माइनस 47 है। आप देख रहे हैं आंसर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। दूसरी बात, आंसर आपके पास नेगेटिव आ रहा है। हमेशा याद रखना है आपने कि आंसर आपके पास नेगेटिव आए और आपके पास दूसरी बात ये आंसर परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तो ऐसी सूरत में हमेशा जो आपकी रूट्स होती हैं वो इमेजिनरी होती हैं, इमेजिनरी, और दूसरी बात अनइक्वल होंगी। ये आपने लाजमी जो है वो यहाँ पे याद रखना है कि एक दफ़ा फिर मैं आपको रिपीट कर दूं कि आंसर अगर परफेक्ट स्क्वायर ना हो, सेकेंडली आंसर अगर नेगेटिव आ रहा हो, तो रूट्स हमेशा इमेजिनरी और अनइक्वल होती हैं। अब हम आ जाते हैं इसका जो है वो वेरिफिकेशन की तरफ। तो इसको वेरीफाई करना है तो अगेन बिल्कुल उसी तरह जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले को यूज़ किया, यहाँ पे भी हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे। माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर और माइनस 4ac, इसको आप डिवाइड कर दें 2a के साथ। तो आप दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो आप इसके बाद वैल्यूज पुट करें। x इज़ इक्वल टू यहाँ पे आपके पास आ जाएगा b की जगह -3 प्लस माइनस अंडर रूट -3 का स्क्वायर, और -4a आपके पास जो था वो यहाँ पे 2 है, और c आपके पास यहाँ पे 7 है। तो वैल्यूज़ आप इसके अंदर पुट करें, डिवाइडेड बाय 2। a की वैल्यू आपके पास जो थी वो 2 थी, इस वजह से आप यहाँ पे भी 2 पुट करेंगे, तो मल्टीप्लाई इसको 2 से कर दें। उसके बाद आप देखें कि x इज़ इक्वल टू यहाँ पर आपके पास आ जाएगा -3 प्लस -3 का स्क्वायर, नेगेटिव है तो पॉजिटिव आंसर आएगा। 3 3 ज़ार 9, और -4 2 ज़ार 8, 8 5 ज़ार 8 7 ज़ार 56, और यहाँ पे आप जो है वो 56 को पुट करेंगे। इसको आप डिवाइड कर दें 4 के साथ, 2 2 ज़ार 4 होता है, और इसके बाद आपके पास है x इज़ इक्वल टू -3 प्लस माइनस, दोनों को आपने माइनस किया तो -47 डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ पे ये वेरीफाई हो गया, वाकई हमारे पास जो रूट्स हैं वो अनइक्वल आई हैं, और दूसरी बात ये है कि हमारे पास इमेजिनरी है, इसको आप मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ये आपका सेकंड पार्ट जो है वो एंड हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। अब हम देखते हैं पार्ट नंबर 3, और पार्ट नंबर 3 में आपके पास a की वैल्यू जो है वो 16 है, और b की वैल्यू आपके पास -24 है, और c की वैल्यू आपके पास 9 है। तो ये तीनों वैल्यूज़ जो हैं वो आप डिस्क्रिमिनेट के फार्मूला में पुट करें। डिस्क्रिमिनेट का फार्मूला है b स्क्वायर माइनस 4ac। ये डिस्क्रिमिनेट का फार्मूला इसलिए पुट कर रहे हैं ताकि हम लोग नेचर ऑफ रूट्स जो है वो मालूम कर सकें।
तो b यहाँ पे आपके पास -24 है, तो -24 का आप होल स्क्वायर ले लें, -4 a आपके पास जो है वो 16 है और c आपके पास जो है वो यहाँ पे 9 है। तो 24 का अगर आप स्क्वायर लें तो 24 का स्क्वायर लेने से आपके पास बन जाएगा 576। आंसर जो है वो आपका पॉजिटिव में आएगा, क्योंकि अंदर स्क्वायर बाहर जो है वो स्क्वायर है और नेगेटिव साइन है। नेगेटिव साइन हो तो इवन पावर हो, आंसर आपका पॉजिटिव आता है। सेकंड ये है कि आप इन सबको अगर आपस में मल्टीप्लाई करते हैं 4 × 16 × 9, ये आपके पास बन जाएगा -576, जो कि अगेन 0 के बराबर है। दोनों को आप माइनस करेंगे तो 0 के बराबर आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने याद रखना है कि अगर आपका आंसर डिस्क्रिमिनेंट के बाद 0 के बराबर आए तो हमेशा रूट्स की जो नेचर है वो आपके पास रियल होती है और रेशनल होती है, और तीसरी बात जो है वो इक्वल होती है। अब हम ये देखने जा रहे हैं कि क्या वाकई हमारी रूट्स जो हैं वो रियल, रेशनल और इक्वल निकलेंगी। तो इसके लिए हमें करना क्या है, इसके लिए हमारे पास जो है वो फार्मूला है और इस फार्मूले को हम पुट करेंगे। फार्मूला पुट करने के बाद वैल्यूज़ पुट करेंगे। और फार्मूला कौन सा हमारे पास, क्वाड्रेटिक फार्मूला है, x = -b + -√b² - 4ac / 2a। तो आपने ये जो तीनों वैल्यूज़ निकाली हुई थी, ये तीनों वैल्यूज़ आप इसके अंदर पुट करें। तो इसके अंदर पुट करेंगे तो आपके पास जो है वो यहाँ पे बन जाएगा x = b, आपके पास जो था वो -24 था। -24 फार्मूले का पहले माइनस पुट करें, फिर -24 जो है वो b की वैल्यू है, प्लस माइनस b² अगेन -24 का होल स्क्वायर आ जाएगा, और -4a आपके पास जो है वो 16 है और आपके पास c जो है वो 9 है। तीनों वैल्यूज़ आप पुट करें और इसको जो है वो आप डिवाइड कर लें 2a के साथ। a आपके पास जो है वो आपको पता है 16 है, तो यहाँ पे आप 16 पुट करें, इसको आप 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये 32 बन जाएगा। तो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपके पास जो आंसर आ जाता है वो आ जाएगा -24 और प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पे आ जाएगा 576 -576 ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, पहले आपने मल्टीप्लाई किया है, इस वजह से 576 डायरेक्ट पुट किया है। तो डिवाइडेड बाय 32, आप इसको 32 के साथ जो है वो डिवाइड करें। तो अब आपके पास आ जाएगा x = 24, यहाँ पे 0 का अंडर रूट 0 ही होता है, तो +-0 डिवाइडेड बाय 32, दोनों को आप जो है वो डिवाइड कर दें। एक दफ़ा आप इसको प्लस में रखें, एक दफ़ा आप इसको माइनस में रखें, तो आपके पास यहाँ पे कुछ इस तरीके से हो जाएगा x = 24 + 0 और x = 24 - 0। डिवाइड भी करना है 32 के साथ यहाँ पे और 32 के साथ यहाँ पे, दोनों को आप डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद आपके पास बन जाएगा 24/32 और यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे है 24/32 सेम है। और दोनों को जब आप रिड्यूस करेंगे तो रिड्यूस करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा 3/4 और यहाँ पे भी आपके पास x = 3/4। तो दो आंसर्स जो हैं वो आपके पास इस तरीके से आ जाएंगे। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास, यहाँ पे a की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 3 निकल आएगी, b की वैल्यू आपके पास जो है वो यहाँ पे 7 निकल आएगी और c की वैल्यू आपके पास यहाँ पे -13 निकल आएगी। तो ये वैल्यूज़ आप जो है वो यहाँ पे पुट करें। आपके पास डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है, डिस्क्रिमिनेंट के फार्मूले के अंदर b² आपके पास जो फार्मूला है b² - 4ac, इसके अंदर आप जो है वो वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो b आपके पास जो है वो 7 का स्क्वायर हो जाएगा और -4 आप फार्मूले वाला, और आपके पास a है 3 और c आपके पास है -13। इनको आप मल्टीप्लाई करें, 7 जो है वो 7 का स्क्वायर आपके पास 49 आ जाएगा, माइनस आप 4 3 12 और 12 × 13 आपके पास -+156 जो है वो आ जाएगा। इन दोनों को आप ऐड करें, ऐड करने के बाद आपके पास आंसर है वो 205 आ रहा है। 205 जो है वो किसी का स्क्वायर नहीं है, आपको पता है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं कहलाता। आंसर तो पॉजिटिव है मगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो जब आंसर पॉजिटिव हो और आपका परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो आपके जो रूट्स की नेचर होती है वो हमेशा रियल, रेशनल और अनइक्वल होगी। रियल, रेशनल एंड अनइक्वल। अब आप ऐसा करें कि इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए हमारे पास फार्मूला है, क्वाड्रेटिक फार्मूला, उस फार्मूले को आप पुट करें। फार्मूला है -b + -b² - 4a × c डिवाइडेड बाय 2a। इस फार्मूले के अंदर जो है वो आप वैल्यूज़ पुट करें और वैल्यूज़ पुट करने के बाद b आपके पास जो था वो माइनस है, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू है, -7 हो जाएगा, +-√7 का स्क्वायर -4ac। a आपके पास जो है वो 13 है और c आपके पास
सॉरी ए आपके पास 3 है और सी आपके पास -13 है। ये सारी वैल्यूज़ आप इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करने के बाद आप जो है वो इसके अंदर प्लस माइनस जो आपने करना है वो करें। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -7 प्लस माइनस, इनको आप 7 का स्क्वायर जो है वो 49 होता है, माइनस इनको आप आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास +156 बन जाता है, जो कि ऑलरेडी पहले कैलकुलेटेड है, आपके सामने कैलकुलेट किया गया है। अब आप इसको जो है वो 6 के साथ डिवाइड कर दें, तो 6 के साथ डिवाइड करने के बाद आपके पास जो है वो ये x इज़ इक्वल टू -7 प्लस माइनस दोनों को अगर आपने ऐड किया तो ये आपके पास 205 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय आपके पास 6 आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे ये मज़ीद इसकी कैलकुलेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे ये आंसर आ जाता है। तो इस वजह से रियल, रेशनल और अनइक्वल जो है वो हम इसके आंसर्स को कहेंगे। तो ये आपके जो है वो फर्स्ट 4 पार्ट्स थे क्वेश्चन नंबर 2 के। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।